तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। टुडे आज मैं इन सारे प्लांट्स में आज ये मैं गाय की गोबर की खाद डालूंगा। ये बिल्कुल कंपोज्ड है। पूरे जो मानसून गए पिछले वाले जुलाई अगस्त के, जब से और अब फरवरी चल रहा है, जबकि डिकम्पोज हुई है। देखो बिल्कुल अच्छी तरह डिकम्पोज है। ये प्लांट के लिए बहुत अच्छी होती है। इसी की वजह से ज़्यादातर मेरे प्लांट्स में फ्लावरिंग होती है और जो फ्रूट्स लगते हैं। आज मैं इनमें मेरे जेड प्लांट है, स्नेक प्लांट है, मनी प्लांट है और ये मेरा मदर प्लांट है और ये मेरा डॉटर प्लांट है। ये भी डॉटर प्लांट है। मैंने इसकी मदर प्लांट ऊपर रख रखी है, उनमें मैं बाद में दूंगा। आपको क्या करना है, अपने अभी फरवरी का एंड चल रहा है, मार्च स्टार्ट होने वाला है। इस मंथ में आप अपने पॉट्स की रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, मतलब उन्हें रूट बाउंड हो रहे होंगे। तो मैंने खाद डालने से पहले जो भी है एक्स्ट्रा मिट्टी इसमें से निकाल दी है। आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक इसका यूज़ किया और मेरे पास एक ये इससे यूज़ किया, और कुछ मैंने जो ये बीच बीच में मैंने हाथों से भी ये कर ली। एक दिन पहले आप पानी देते, उसके बाद आप अगले दिन इस मिट्टी को निकाल के और मिट्टी को निकाल दे, इस तरीके से करके तो निकाल दी। मैंने इसमें से भी निकाल दी है सारी मिट्टी, इसमें से भी निकाल दी है, सारी नहीं, जो जो मेरे हाथ पहुँचे उसमें मैंने सारी निकाल दी है। इधर साइड से निकाल दी मैंने और इसमें से भी निकाल दी। आप मेरे जो जेड प्लांट देख सकते हैं, ये मैंने कोई इतनी बड़ी स्टेम थी, बस मैंने उससे ही लगाया और आज ये इतना बड़ा हो चुका है। सोच के इस बात पे गौर करें, जब भी जेड प्लांट छोटा हो तो उसे छोटे गमले में ही लगाए, जैसे मैंने लगाया, और बड़ा हो जाए तो उसे कुछ इतने बड़े पॉट में भी आप लगा सकते हैं। हमेशा बीच में मत लगाए प्लांट, हमेशा थोड़े साइड में लगाए, जिससे इधर कर आप उसमें वाटर और कुछ खाद और न्यूट्रिशन आप डाल सके। तो अब मैं आपको बताता हूँ खाद कैसे डालना है। पहले आपको प्लांट के और गमले के साइज़ के उससे ले लेने हैं। ज़्यादा खाद की यूज़ नहीं करनी है, आपको नॉर्मल खाद यूज़ करनी है। आपको ऐसे करके थोड़ी-थोड़ी खाद इनमें डालनी है। अभी ये मौसम अच्छा चल रहा है फरवरी का, इसी में ही जो सारे प्लांट की रिपोर्टिंग भी होती है, रूट बाउंड हो जाते हैं, उसकी भी होती है। उसे रिप्लेस करके उसकी मिट्टी को न्यूट्रिशन दे सकते हैं आप। ऐसे मैं सारे गमलों में ये खाद डाल दूँगा। ये मुझे अभी इस टमाटर के पेड़ में भी डालनी है। इसमें मैं कुछ मिर्च की मैंने पौध बनाई है, जो वीडियो डाली वो इसमें लगाऊँगा मैं, इस कंटेनर में। थोड़ी-थोड़ी खाद सारे में डाल देनी है। थोड़ी-थोड़ी खाद आपको लेती रहनी है और डाल देनी है। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा, इसके बाद आपको क्या करना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। खाद डालने के बाद मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ और बताऊँगा, जिससे आपका पेड़ बिल्कुल सूखेगा ही नहीं। अब मैंने सारे प्लांट्स में खाद डाल दी है। ये थोड़ा रूट बाउंड हो रहा, मैंने इसे चेंज इसलिए नहीं करा क्योंकि मेरे पास अभी पॉट नहीं है। जब मेरे पास पॉट होगा मैं इसे निकाल के इसकी दूसरे पॉट में लगाऊँगा। अभी भर चुका है, इसमें से बाकी प्लांट इसकी जो रूट्स है वो भी निकल रही हैं। ये दिन सारे हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा-थोड़ा येलो होने लगा है, क्योंकि ये रूट बाउंड हो रहा है। रूट बाउंड जब प्लांट हो जाता है वो थोड़ा-थोड़ा सूखने लगता है। अब मैंने सही मात्रा में अब दे दी है। अब ये पूरे गर्मी आपकी बिना किसी खाद के चलते रहेंगे। आपको कोई टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब आप खाद डाल देते हैं उसके बाद आपको पूरे ये मानसून तक अच्छी तरह चलेंगे। मानसून के बाद जो पानी होता है वो ऑटोमेटिक उसमें न्यूट्रिशन होता है, नाइट्रोजन होता है, वो उसको सही कर देता है। एक ये मेरे पास मिट्टी है इसकी, अब इसमें से मिट्टी लेके जो मैं मिट्टी निकाली थी, अब इसी मिट्टी से आपको ढक देना है। पहले इतना ही था, मैंने इसमें मिट्टी निकाल के अब इस खाद डाली, फिर मिट्टी डाल रहा हूँ जिससे ये दब जाए। ऐसे यहाँ करना है, जहाँ-जहाँ से आपने मिट्टी निकाली वहीं-वहीं उल्टी डाल देनी है आपको खाद के ऊपर, जहाँ-जहाँ आपने खाद डाला है। गमले के हिसाब से आप खाद डालें, इससे जो है आपका पॉट सूखेगा नहीं। प्लांट ये लीजिए, अब मैंने धीरे-धीरे सारे पॉट्स में मिट्टी डाल दी है। अब मैं इसमें मिट्टी डालने वाला हूँ। अच्छी तरह डाल दें, सारे पॉट्स में मिट्टी डाल देनी है आपको। जहाँ-जहाँ आपने खाद डाली वहाँ-वहाँ डालनी ज़रूरी है। मेरे एक ये प्लांट और रह गया बस, इसमें भी मैंने मिट्टी डाल दी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, मुझसे जैसे स्मॉल क्रिएटर को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। उसके बाद ये मेरा मनी प्लांट है, मैंने बिल्कुल छोटे उसमें लगाया हुआ है। अब इसमें इसके बाद आपको कुछ ऐसे नहीं कि छोड़ देना, इसके बाद आपको इसमें वाटरिंग ज़रूर करनी है। आपको वाटरिंग ज़रूर कर देनी है, क्योंकि वरना ये जो प्लांट है वो सूख जाएगा आपका। वाटरिंग आपको ज़रूर करनी है, वरना जो प्लांट है वो आपका सूख जाएगा। सारे पौधों में आपको वाटरिंग कर देनी है। थैंक यू सो मच for watching my videos. Bye bye and subscribe my channel.